मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, फिर से आ गई हूँ एक और कहानी लेकर। इंतज़ार कर रहे थे। तो कहानी जो है इंतज़ार ही के करने लायक है। सुनी नहीं होगी ये। तो बच्चों, ये कहानी भी महाभारत काल की है। पिछली कहानी मैंने बताया था ना कि पांडव लोग जो लाक्षागृह से बचकर भाग निकले थे। तो उसके आगे की कहानी है और इसका नाम है एक चक्र। अब ये एक चक्र क्या है, ये कहानी सुनने के बाद ही आपको पता लगेगा। तो हम कहानी को शुरू करते हैं। तो बच्चों, जब लाक्षागृह से बचने के बाद पांडव और कुंती के साथ जंगल में भाग रहे थे, है ना, छिप कर भाग रहे थे, तो वहाँ से बचते बचते वो एक गांव में पहुँचे। उस गांव का नाम था एक चक्र। तो इनको ये बहुत दिनों से भागते भागते थक गए थे, तो इन्हें लगा कि इस गांव में शरण ले लेनी चाहिए। और ये किसी तरह एक महिला के घर पहुँचे। वह महिला अपने घर में अकेली रहती थी अपने पुत्र के साथ। अच्छी संपन्न महिला थी, लेकिन उसका जो था एक ही पुत्र था और अकेली रहती थी। तो बच्चों, उसने इनको शरण दी और इनके साथ जीवन बिताया। खुशी खुशी ये लोग उसके साथ रहने लगे। अब क्या था कि एक दिन इन्होंने देखा कि बुढ़िया बहुत उदास और दुखी हो रही है। कुंती सराहनी का उसने कहा, पूछा, अम्मा क्या बात है, आप इतनी दुखी क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने किसी को बताया तो नहीं था कि हम पांडव हैं। अगर पता लग जाता तो वहाँ दुर्योधन को पता लग जाता और वो भेद खुल जाता, बचना फिर वो कोई और उपाय करता उनको मारने का। तो उसने कहा कि बेटा, तो उसने कहानी सुनाई कि बेटा ये ऐसा है कि इस गांव के बाहर एक बहुत खतरनाक राक्षस बकासुर का नाम का रहता है। वो इस गांव में बहुत ज़्यादा उपद्रव करता था और हर बार किसी न किसी को मार कर बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देता था। इस तरह बहुत सारे परिवार अनाथ हो जाते थे। तो सबने मिलकर ये मीटिंग की कि हर बार उससे कहा कि हम तेरे पास हर रोज़ एक परिवार का एक सदस्य भेजेंगे। और तब से वह अपने हर परिवार का एक सदस्य वहाँ जाता है, एक बड़ी गाड़ी में भोजन लेके उसके लिए। और जो वहाँ उसके लिए भोजन ले जाता है वह भी वापस नहीं आता। कल मेरे बेटे की बारी है, भोजन तो मैं भेज दूँगी, लेकिन मेरे बेटे की बारी है और आज तक जो भी व्यक्ति भोजन लेके गए वो कभी वापस नहीं आए। इससे मुझे बड़ी चिंता और दुख हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये नियम है, हमने ये नियम बनाया, तो मेरे बेटे को तो जाना ही पड़ेगा। उनकी बोली, तुम चिंता ना करो, मेरा जो ये 2 नंबर का बेटा है ना, ये चला जाएगा कल तुम्हारे बेटे की जगह, बस तुम गाड़ी तैयार रखना भोजन की। बोली, नहीं बेटा, मेरे उसकी बारी है, तुम मेरे मेहमान हो, तो अतिथि का तो ध्यान रखना पड़ता है, अतिथि को कुछ हो जाएगा। तो बोले, कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को, कुंती ने कहा बड़े विश्वास से। और उसके बाद ब्राह्मणी ने वो तैयार हो गई, उसने गाड़ी भोजन की तैयार की और भीम को भेज दिया। अब भीम जंगल की ओर चला। रास्ते में खाने की खुशबू, भीम तो खद्दू खाऊ आदमी, बहुत खाता था और इसीलिए उसको सब चिढ़ाते थे। अब वो खाने की खुशबू से बेचैन किए जाए, वो जंगल की ओर बढ़ता जाए गाड़ी में, लेकिन उसको जैसे धीरे धीरे करके ढक्कन खोलने शुरू किया और थोड़ा थोड़ा खाना सीखा। जैसे जैसे खाता जाता उसका स्वाद बढ़ता जाता, उसकी भूख बढ़ती जाती, वो और खाता था। इससे धीरे धीरे उसने सारा खाना गाड़ी का ख़त्म कर दिया। उधर बकासुर बड़े प्रतीक्षा में कि मेरा भोजन अभी तक आया नहीं, मेरा खाना आया नहीं, आज तो गाँव वालों को बता दूंगा इन्होंने मेरा अभी तक भोजन नहीं भेजा है। मैं कहकर आग बबूला हो रहा था और थोड़ी देर में भीम वहाँ पहुँच गया। तो उसकी गाड़ी उसने देखा, इतनी देर में क्यों आए हो खाना लेके? तो देखा कि गाड़ी खाली। बोला, अच्छा आज तुम खाली गाड़ी लेके आओ, मुझे बेवकूफ़ बनाते हो, आज मैं इन गाँव वालों को छोड़ूंगा, एक एक को मार दूंगा। मैं बोला, ठीक है, मार के तो दिखा, एक बार पहले मेरे से तो हाथ लड़ा ले, एक पंजा लड़ा ले, पता चल जाएगा। और भैया उन दोनों की हुई भयानक लड़ाई और भीम ने उसके 4 टुकड़े कर दिए, चारों खाने चित कर दिया। उसके मरने की खबर लेकर भी उसकी लाश के साथ गांव पहुंचा और उसे एक चक्र में सबको बताया। बुढ़िया ने जैसे ही देखा कि मेरा बेटा अब जीवित रह गया है और इस मेरे मेहमान ने मेरे बेटे की जान बचाई है, तो उसने सारी गांव में खबर फैला दी। गांव में खबर फैलते ही सबकी ये खबर फैल गई कि कोई बहुत पराक्रमी यहाँ आए हैं इस गांव में, उन्होंने गांव की रक्षा की, सब त्यौहार मनाने गए। तो उधर कुंती ने चुपचाप पांडवों से कहा कि अब यहाँ से चुपचाप निकल के जाने की बारी, क्योंकि हमारा भेद खुल गया है और दुर्योधन कभी भी यहाँ आता होगा, इसलिए हमको यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए। और वो बिना बताए किसी को उस एक चक्र से निकल गए और आगे की यात्रा में चल पड़े। तो बच्चों, ये थी उस एक चक्र की कहानी, जो कि एक गांव का नाम था। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। और कहानी को पसंद आई हो तो लाइक करें, ना पसंद आई तो डिसलाइक करें।
कहानी को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। क्योंकि बच्चों ये कहानियाँ बहुत पुरानी हैं, हमारी पौराणिक कथाएं हैं, और इन कथाओं में ये नहीं कि धर्म की ही बात है, ये सच्चे इंसान बनने की बात है। तो मैं ये कहानी इसलिए नहीं सुना रही हूँ कि हमको धर्म है, धर्म की बात करनी चाहिए। मैं कहानी इसलिए सुना रही हूँ कि इन कहानियों में कुछ न कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हमारे जीवन को एक अच्छा जीवन बनाते हैं, एक हमको अच्छा इंसान बनने में मदद करते हैं। तो इसलिए मैं कहानी आपको सुना रही हूँ। ये हर बच्चे के लिए कहानी है, इसलिए इसे शेयर करिए हर किसी, ताकि हर बच्चा इन कहानियों को पढ़ सके, इनसे सही चीज़ को अपने जीवन में उतार सके। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है उनकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं उनसे यह आग्रह करती हूँ कि इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर मुझे अनुग्रहित करें, ताकि ये चैनल एक कहानियाँ कभी ख़त्म न हो, एक कहानियों का सिलसिला जो पुरातन काल से सुनी आ रही हैं, चली आ रही हैं, और जो अब मैं अपने मुँह से सुना रही हूँ आप लोगों को, निरंतर चलती रहें। इनका अस्तित्व कभी समाप्त न हो, चिरकाल तक सुरक्षित रहें। इसीलिए इन कहानियों को शेयर ज़रूर करें, और जिनसे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, राह भटके बच्चे सभी इससे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ले सकें। जल्दी एक नई कहानी लेकर उपस्थित होंगी, तब तक आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।